नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे कि सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए। क्या 7-8 घंटे पढ़ने से सरकारी नौकरी लग सकती है? क्या 12-13 घंटे पढ़ने से हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है? इसे लेकर के हमारे अभ्यर्थी काफ़ी परेशान रहते हैं कि आखिरकार हम कितनी पढ़ाई करें जिससे हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए या हमारा गवर्नमेंट जॉब लग जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे टीजीटी की या पीजीटी की या ऑल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जो भी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है उसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपके पास में सिलेबस होना चाहिए। अगर हमारे फ्रेंड्स सीटेट का एग्ज़ाम दे दे के परेशान हो गए हैं और क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं गलती हमारी है, जिसके कारण हमारा सीटेट क्लियर नहीं हो पा रहा है। जिन मित्रों का हो रहा है ये भी तो देखिए, आखिरकार मेरा ही क्यों नहीं हो रहा भाई, औरों के भी तो हो रहे हैं। काफ़ी अभ्यर्थी सीटेट यूपी टेट जो है क्वालिफाई करते हैं और गवर्नमेंट जॉब भी प्राप्त करते हैं। तो कहीं ना कहीं कमी हम कर रहे हैं, और जब तक आप अपनी कमी को नहीं देखेंगे तब तक फ्रेंड्स आप लोग ऐसे ही भटकते रहेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे, क्या हमको 7-8 घंटे पढ़ना चाहिए या फिर हमें 12-13 घंटे पढ़ना चाहिए जिससे हमारी सरकारी नौकरी लग जाए या जिस एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, 7-8 घंटे पढ़ने से या 12-13 घंटे पढ़ने से ऐसा नहीं होता है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। एग्ज़ाम क्लियर आपका जब होगा कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि तैयारी किसकी कर रहे हो। टीजीटी की कर रहे हो, पीजीटी की कर रहे हो या सीटेट की कर रहे हो या बिहार की कर रहे हैं, तो उसका सिलेबस आपके पास में होना चाहिए। तो सबसे पहले जितने भी टॉपिक हैं उन टॉपिकों को आप लोग क्लियर कीजिए। जितने टॉपिक हैं उनको क्लियर कीजिए। मायने ये नहीं रखता है कि 7-8 घंटे हमने पढ़ाई की है, मायने ये रखता है कि आपने टॉपिकों को कितना क्लियर किया है, कितना रिवीजन किया है, कितना पी बाई क्यू हल किया है और कितना आपने अपने दिमाग में बिठाया है। तभी आपका जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो क्लियर हो पाएगा। हमारे काफ़ी फ्रेंड्स, हमारी काफ़ी बहनें हैं जो तैयारी तो दिन रात करते हैं लेकिन एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता। तो उसका रीज़न यही है कि आपको तो यही नहीं पता है कि हमको पढ़ना क्या है, बस पढ़े जा रहे हैं। कोई भी बुक ले ली, जैसे कि अभी ये बुक है, ठीक है, ये बुक ले ली और बस इस बुक में जितना भी मटेरियल दिया है आप उसे पढ़े जा रहे हो कि कैसे पढ़ रहे हो, हाँ मेरी ये बुक पूरी कंप्लीट हो गई। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको सिलेबस दिया गया है। सिलेबस का जितना भी टॉपिक है उसे आप क्लियर कीजिए। देखिए, मैंने भी सीटेट अपना अच्छे से क्लियर किया था और मैंने जितनी भी पढ़ाई की है उसमें मेरी फर्स्ट डिवीज़न आई है, क्योंकि मेरा यही था कि मुझे पढ़ना क्या है। क्योंकि आपको पता है, जैसे बीएड करो, एमएड करो, उनकी बुक्स काफ़ी मोटी होती हैं, या आप लोग टेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो बुक्स अगर लेंगे तो काफ़ी मोटी होती हैं। अब उन मोटी किताबों को पढ़ना कोई मामूली बात नहीं है। बस हमको सिलेबस उठाना है। सिलेबस में से जितना टॉपिक दिया है उस टॉपिक को आपको क्लियर करना है, देन आपको रिवीजन करना है, और इसके बाद में जो पी बाई क्यू हैं उन पी बाई क्यू को हल कीजिए, जो भी पी बाई क्यू हैं, और उन पी बाई क्यू की प्रकृति को समझो। जो आपके प्रैक्टिस सेट है उसकी प्रकृति को समझिए, उसमें नया टॉपिक क्या आया है उसे एक अलग पेज में नोट कीजिए। नोट करने के बाद में उन्हें लिखिए। जो भी प्रश्न आपके गलत जा रहे हैं उन प्रश्नों को लिख लीजिए, और आप लोग यूट्यूब की सहायता से, अगर बुक में नहीं मिल रहा है, या बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बिल्कुल सिलेबस से बाहर आते हैं, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो जो प्रश्न हैं वो कहीं से भी बन के आ सकते हैं। तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपके सिलेबस से बिल्कुल बाहर आते हैं, तो उनकी भी आपको तैयारी अपने यूट्यूब की सहायता से करनी है। तो फ्रेंड्स देखिए, 8-10 घंटे पढ़ने का मतलब नहीं होता है कि 8-10 घंटे पढ़ने से आपकी नौकरी लग जाएगी। आपने देखा होगा
कि कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी होते हैं, कुछ भैया जी ऐसे भी होते हैं, आप लगता है कि बिल्कुल पढ़ाई नहीं की लेकिन इसकी नौकरी लग गई। आपके सामने पढ़ाई नहीं की थी लेकिन उन्होंने क्या किया था, जो भी उसका कंटेंट था उस कंटेंट को अच्छे से समझा। तो आप लोग जो भी कंटेंट है, जो भी सिलेबस है, उसे अच्छे से कंप्लीट कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास में टाइम है। तो जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस अपने हाथ में लीजिए और कम से कम अपना टॉपिक एक दिन में क्लियर कीजिए। अगर बड़ा है तो 2 दिन में क्लियर कीजिए, चाहे आपको 5 घंटे पढ़ना पड़े, चाहे उसके लिए आपको 7 घंटे पढ़ना पड़े, चाहे 10 घंटे पढ़ना पड़े। क्योंकि पढ़ना आपको क्या है, टॉपिक आपका क्या है, वो आपको मायने रखता है, घंटे मायने नहीं रखता। इसलिए फ्रेंड्स देखिए, 2 फ्रेंड्स थे, एक राम था एक श्याम था। तो उनके गुरुजी ने ली परीक्षा। तो राम जो थे वो काफ़ी इंटेलिजेंट थे। तो उन्होंने कहा गुरुजी ने कि आप इस पेड़ को काट दीजिए, और एक कुल्हाड़ी दी पेड़ काटने के लिए। तो राम ने सोचा कि गुरुजी मेरी बहुत तारीफ़ करते हैं और मैं इस पेड़ को फटाफट से काट दूंगा। और जो श्याम था वो पढ़ने में मतलब बहुत अच्छे नहीं थे राम की अपेक्षा। टाइम दिया था गुरुजी ने कि आपको 1 घंटे के अंदर ये पेड़ काट करके फ्री करना है। राम ने कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ काटने का नंबर लगा दिया। 1 घंटा कंप्लीट हो गया, पेड़ नहीं कटा, तो वो थक के परेशान होके बैठ गए। गुरुजी ने इसके बाद में श्याम से कहा और श्याम ने उस पेड़ को काटने के लिए तैयार हो गई, और उसका भी टाइम 1 घंटा था। तो सबसे पहले श्याम ने उस कुल्हाड़ी को देखा, तो कुल्हाड़ी पर धार रखी, और इसके बाद में श्याम ने पेड़ को काटा। आधे घंटे में पेड़ कट गया और उनको ज़्यादा थकान भी नहीं हुई। तो गुरुजी ने पूछा कि आखिरकार श्याम तुमने ऐसा क्या किया कि आपका पेड़ इतना जल्दी कट गया। राम भी वहीं खड़े हुए थे। तो श्याम ने कहा गुरुजी, मैंने सबसे पहले कुल्हाड़ी को देखा और कुल्हाड़ी पर जो थी धार नहीं थी, तो मैंने धार रखी और देन इसके बाद में पेड़ को काटा। तो राम ने जब श्याम की बातें सुनी तो राम को भी रियलाइज हुआ कि हाँ ये बात तो सही है। तो फ्रेंड देखिए, इसका मतलब क्या है कि आधे घंटे में पेड़ काट दिया और इधर 1 घंटा होने के बावजूद भी पूरा शरीर जो था वो थक गया था। तो मतलब यही है कि अगर आप 8-10 घंटे पढ़ रहे हैं और आपके पास में सिलेबस ही नहीं है, आपको यही नहीं पता है कि हम किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो आप कितनी भी कोशिश करें कि 1-2 नंबर से आपकी परीक्षा रह जाएगी। तो आपको अच्छे से पढ़ना है। तो आपको सिलेबस और उसके अंदर कैसे प्रश्न आ रहे हैं ये आपको देखना होगा। और आप क्या अगर इस तरीके से अपनी पढ़ाई करते हैं तो समय की भी बचत होगी, आपको बिल्कुल भी थकान भी नहीं होगी, और कोई भी एग्ज़ाम आपका आसानी से निकल जाएगा। क्योंकि इसी तरीके से फ्रेंड्स गृहस्थी में रहते हुए हम भी अपनी तैयारी करते हैं, क्योंकि हमारे पास में 8-10 घंटे नहीं हैं, लेकिन हाँ हमारे टॉपिक निर्धारित होते हैं और टॉपिकों के आधार पर मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ, चाहे मुझे उसके लिए कितना भी पढ़ना पड़े। क्योंकि फ्रेंड्स जब मेरा टॉपिक एक जो मैं लिख लेती हूँ कि मुझे ये टॉपिक क्लियर करना है, यूनिट हैं, जैसे मैं किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ या टीजीटी या पीजीटी की, उसमें जितनी भी सिलेबस में दिया गया है तो मुझे एक पेज पर लिखना होता है कि आज मुझे ये टॉपिक क्लियर करना होता है। साथ में बेबी भी है, तो आप समझ सकते हो इस तरीके से मैं सिर्फ अपना टॉपिक क्लियर करती हूँ और अच्छे से फ्रेंड्स मेरी परीक्षा भी क्लियर होती है। तो फ्रेंड्स आप भी अपनी तैयारी कीजिए, जिस तरीके से मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ तो आप भी कर सकते हो, सीटेट आराम से निकाल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो अपने सभी मित्रों को अवश्य शेयर करना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप किस ज़िले से इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ अपना प्यार इस कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना। टेक केयर, बाय बाय।